देखो, अगर तुम एक 12th क्लास स्टूडेंट हो और अभी पास आउट हुए हो तो तुम लोगों के लिए ये वीडियो है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा तुमको नॉलेज लेना पड़ेगा मेरे से, इस वीडियो से, ठीक है। ये पूरा वीडियो देख लेना। कुछ भी डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। याद से मैं तुम्हारा प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व करूँगा। अब ये वीडियो पूरा देख लेना। देखो, फर्स्ट एंड बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। ये शायद ही कोई देगा तुम लोगों को, ठीक है। पहली बात, तुम लोग अभी एक 12th क्लास ग्रेजुएट हो चुके हो, ठीक है, पास आउट हो चुके हो। तो तुम्हें अभी हड़बड़ी में जाके, मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस वे में जाके तुमको अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एडमिशन नहीं लेना है। पहली बात तो आप लोग ये सुनो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो भी एआई करियर्स है, जो भी आप लोग रिसर्च करो, खुद से रिसर्च करो। एआई करियर्स में जो भी जॉब पोजीशंस आती है, जॉब डोमेन्स आती है, तुम लोग रिसर्च करो। बहुत ज़्यादा रिसर्च करना, ठीक है। आजकल एआई रिलेटेड जॉब्स ही बहुत ज़्यादा इन्वेंट होंगी, ठीक है, और उनके ही ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स होंगे आगे जाके। जब तक तुम्हारी अंडर ग्रेजुएट डिग्री ग्रेजुएट करोगे उतनी देर तक एआई रिलेटेड जॉब्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती हुई दिखेंगी तुमको, ठीक है। जब तुम फाइनल ईयर में होगे तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। तो पूरा अब समझा देता हूँ तुम लोगों को। एआई रिलेटेड करियर्स जो भी वो सीखने से तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी बताता हूँ। देखो, उन सब से पहले तुम्हें मैं ये भी बताता हूँ, किसी फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी फैमिली के दबाव पे आके तुम लोग अपना करियर का डिसीजंस मत लेना, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा गलती करी थी और मैंने वो गलती सुधार भी ली थी तभी का तभी, क्योंकि मुझे थोड़ा नॉलेज था कैसे क्या करना है, तो मैंने वो गलती सुधार ली थी, ठीक है। तुम लोग ये गलती मत करो, किसी की बातों में आके उसको फॉलो करके अपने करियर को बर्बाद मत करो, ठीक है। पहली बात तो यही है। 2026 में अंडर ग्रेजुएशन करना बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो माइंडसेट तुम लोग ये सोच के कर रहे हो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर लूँगा 12th कंप्लीट करने के बाद, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा माइंडसेट वीक है, या फिर तुम अनअवेयर नहीं हो उस चीज़ को। या फिर जो भी अंडर ग्रेजुएट्स हैं तुम्हारे ध्यान में कोई ना कोई होंगे, तुम्हारे फैमिलीज़ में या फिर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई होंगे। उनको पूछो तुम्हारी हालत क्या है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिल रही है। वो बोल नहीं पाएगा कुछ भी, ठीक है। तो अभी बता रहा हूँ मैं, अभी तुम अभी बहुत छोटे हो, 12th पास आउट हो अभी, ठीक है। तुम पूरी बातें सुनो। देखो, 12th पास आउट होने के बाद या फिर 12th में तुम लोगों ने क्या पढ़ा होगा? सिर्फ थ्योरी किया होगा, ठीक है। सिर्फ थ्योरी, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा, एग्ज़ाम में जाके लिखा, पासिंग मार्क्स ले लिया या फिर डिस्टिंक्शन ले लिया या फिर फर्स्ट आ गए क्लास में, आ गए पास आउट होके, एक सर्टिफिकेट लेके आ गए, ठीक है। क्या फ़ायदा उसका? डस्टबिन में डाल दो उसको, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब जो तुम लोग सॉफ्टवेयर्स के साथ काम करोगे, अगर तुम्हें जॉब ही करना है तो तुम लोग रिसर्च करो कौन सी सॉफ्टवेयर्स यूज़ की जाती है उस पर्टिकुलर जॉब डोमेन के पास, ठीक है। वो जो जॉब कर रहा है बंदा, वो कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता है, किस तरह की स्किल्स वो अपने काम में डालता है, किस तरह का नॉलेज उसके पास है, तुम लोग वो रिसर्च करो, अपने अंदर वो लेने का ट्राई करो। देखो, अंडर ग्रेजुएट डिग्री करना बहुत ज़्यादा यूज़लेस है आजकल, ठीक है। एक बार को एमबीए करना भी कहीं ना कहीं पे काम आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे कैंपस सिलेक्शंस के लिए ही काम होता है वहाँ पे, ठीक है। कुछ भी पढ़ाई कुछ भी होता नहीं है वहाँ पे, सिर्फ टाइम पास होता है। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, ठीक है। जो भी रियलिटीज़ है बहुत ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंसेस की है, वो मैं बताने लग जाऊँगा तो वीडियो भी बड़ा लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो मैं नहीं चाहता हूँ। देखो, मैं सिंपल बात बता देता हूँ तुम लोगों को। अंडर ग्रेजुएट डिग्री करो पर एज क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डेंस टाइप करो। तुम लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम लिखने के लिए जाना, ठीक है। कोई भी तुम लोग 3 साल वेस्ट मत करो, 3 या 4 साल। इंजीनियरिंग करने जाओगे तो 4 साल वेस्ट होंगे, डिग्री अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने जाओगे तो 3 साल वेस्ट होंगे, ठीक है। वो चीज़ें मत करो, करस्पॉन्डेंस करो, डायरेक्ट एग्ज़ाम लिखने चले जाना, ठीक है। कॉलेजेस में अटेंड करना वगैरह वो सब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है। 3 साल तुम कैसे बर्बाद कर दोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, ठीक है। तुम लोग टाइम वेस्ट मत करो। कुछ ना कुछ एआई रिलेटेड करियर्स में
तुम लोग रिसर्च करो कि मैं आज क्या सीख सकता हूँ, या फिर इन 3 सालों में क्या-क्या सीख सकता हूँ। एआई रिलेटेड टूल्स सीख लो, सॉफ्टवेयर सीखो, ठीक है? बहुत ज़्यादा नॉलेज लो। ये चीज़ें तुम्हें बहुत काम आएँगी जब तुम जॉब लेने जाओगे। तुम लोग कॉलेज में टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है? 3 साल। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके बिहाफ़ में मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं गलत भी हूँ या फिर आप लोगों को मैं गलत लग रहा हूँ, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप गलत बोल रहे थे, हम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं कॉलेजेस में। आप लोग बताते हो तो मैं मान लूँगा, ठीक है? ओके। देखो इन 3 सालों में या 3 या 4 सालों में तुम लोग क्या करोगे वहाँ पे? वही रट्टा मारोगे सेम। 11th और 12th में जो किया, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा, वहाँ पे जाके मतलब क्या बोलते हैं उसे, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हो ऐसा, ठीक है? कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहे हो वहाँ पे जाके। तुम्हें 10th स्टैंडर्ड में क्या तुम लोगों ने पढ़ा है वो तुम्हें याद है? कुछ भी याद नहीं है। रट्टा मारा है यहाँ पे, देखा है वहाँ पे लिखा है जाके, क्या फ़ायदा? तुम लोग 3 साल घर पे रह के क्या-क्या सीखोगे मैं ये बताता हूँ, ठीक है? अब सोचो, तुम लोग 3 साल घर पे बैठे हो, सिर्फ एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो कॉलेज, ठीक है? 3 साल तुम लोग क्या-क्या करोगे? एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना, ठीक है? जो भी एआई रिलेटेड रोल्स है, जो भी एआई रिलेटेड जॉब्स है, उसके लिए रिसर्च करो। 10-15 या फिर 100-100 ऐसे जॉब डोमेन्स तुम्हें मिल जाएंगी जो एआई रिलेटेड हैं, और आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत ज़्यादा डिमांड उसकी बढ़ेगी, ठीक है? वो मैंने वीडियो एक बना के रखा है, यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, या फिर आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है? एआई रिलेटेड जॉब्स जो भी है वो डिमांड में आने वाली है, वो वीडियो देख लेना, ठीक है? वो चीज़ें करो। तुम लोग बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस लो, इंटर्नशिप्स करो इन 3 सालों में, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है? मैंने वो किया था, पर मैंने वो कवर भी कर लिया था क्योंकि मुझे पता था क्या करना था और किस तरह से वो टाइम कवर अप करना था, मुझे पता था, मैंने कर लिया, ठीक है? तुम लोग ये गलती मत करना। इस बेसिस पे तुम लोग ये मत समझो कि कॉलेज बेकार है। बेकार 90% है, 10% नहीं है, ठीक है? 10% बेकार नहीं है। कहाँ पर? कैंपस सिलेक्शंस या फिर डिग्री का एक सर्टिफिकेट, ठीक है? ये 10% है जो काम आता है, बाकी सब टाइम पास ही है। 3 साल तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, मैं यही बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यार इतना ही था मुझे बोलना। आप लोग समझदार हो, आप लोग भी, ठीक है? 12th पास आउट हो चुके हो, तुम लोग भी बहुत ज़्यादा समझदार हो। रिसर्च करना यार, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना। इंडियन मार्केट जो चल रहा है ना, जॉब का मार्केट, इसके हिसाब से तुम लोग अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है? मैं इतना ही मोटिव मैं था मेरा। अंडर ग्रेजुएट डिग्री करना आजकल बहुत ज़्यादा यूज़लेस है, कोई इडियट ही करेगा आजकल, ठीक है? वो करेस्पॉन्डेंस कर लेना, डायरेक्ट एग्ज़ाम लिखना जाके, टाइम वेस्ट मत करना 3 साल, 3 या 4 साल, ठीक है? ऐसे कॉलेजेस हैं बहुत सारे जो करेस्पॉन्डेंस पे तुम लोगों को एडमिशन दिला देगी, ठीक है? डायरेक्ट एग्ज़ाम लिखने जाओगे, अटेंडेंस वेटेंडेंस कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है? सब टीचर्स के हाथ में होता है, वो लोग समझ लेंगे, उसका तुम्हारा टेंशन नहीं है। तुम लोग घर पे बैठ के सीखो, डायरेक्ट एग्ज़ाम लिखने जाओ, पर सीखो जो ट्रेंड में चल रहा है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, नॉलेज लो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। 3 साल में तुम ऐसे तैयार हो जाओगे, तुम्हें 20 या 30 लाख रुपए का सैलरी भी मिल सकता है, ठीक है? इतना ज़्यादा तुम लोग एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे। इतना 3 साल अगर तुम प्रैक्टिस करते रहे कुछ सॉफ्टवेयर या फिर कुछ जॉब डोमेन के लिए प्रिपेयर होते रहोगे 3 साल तक, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तुम टाइम वेस्ट मत करना डिग्रीज में जाके, ठीक है? इतना ही बोलना था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को मेरी बातें अगर बुरी लगी तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कुछ भी। मैं बुरा नहीं मानूंगा। अगर मैं गलत हूँ तो मैं उस बात को मैं रिसर्च कुछ एनालाइज़ करूँगा। अगर मैं गलत हूँ तो मैं उसको सुधारने का ट्राई करूँगा, ठीक है?